हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, जनन क्या है, यह क्यों आवश्यक है, अथवा प्रजनन के महत्व पर प्रकाश डालिए। जनन सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इस कथन के पक्ष में 3 कारण लिखिए। अर्थात हमें पहले प्रजनन की परिभाषा लिखना है और जीव प्रजनन क्यों करता है, प्रजनन करने का उद्देश्य क्या है, जीव को प्रजनन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कुछ महत्वपूर्ण कारण या बिंदु हमें बताना है। चलिए सबसे पहले हम प्रजनन की परिभाषा देख लेते हैं। एक चित्र आपके सामने है जिसमें बताया गया है कि जीव कैसे अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक हाइड्रा है और ये 2 हाइड्रा में बदल गया है। इसने अपनी संख्या को बढ़ाया है, या हम कहें इसने अपने ही जैसा एक नया जीव जन्म दिया है। यहाँ पर एक प्लेनेरिया है और ये आगे चलकर 3 नए या संतति प्लेनेरिया में बंट गया है। यहाँ पर एक जोड़ा है तोते का और उससे नई संतानें जन्म ले रही हैं। यहाँ पर मानव का एक जोड़ा है, एक पुरुष है, एक मादा है, और उनसे प्रजनन की क्रिया से एक नई संतान उन्हीं के जैसी जन्म ले रही है। तो हमारी प्रजनन की परिभाषा हो जाएगी, अपने ही समान संतानों को जन्म देने की क्रिया या अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। देखिए, जीव अपने ही समान, अपने ही जैसे दिखने वाले नए जीवों को पैदा करते हैं। यही क्षमता, यही क्रिया प्रजनन है। अब प्रजनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए हम उत्तर के माध्यम से समझेंगे। परिभाषा हुई, सजीवों द्वारा अपने समान संतानों को जन्म देने की क्रिया या क्षमता जनन कहलाती है। जनन का महत्व, सभी जीवधारी निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जनन करते हैं। तो जनन का पहला उद्देश्य देखिए, जनन द्वारा जीव उत्पन्न होते हैं जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना रहता है। जब जीव प्रजनन करता है तो नए जीव जन्म लेते हैं, और नए जीव जन्म लेते हैं तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना हुआ है। अगर जीव प्रजनन करना बंद कर दे, अगर जीव नए जीवों को जन्म देना बंद कर दे, तो एक समय ऐसा आएगा तब पृथ्वी पर से सभी जीव विलुप्त हो जाएंगे, पृथ्वी पर से जीवन खत्म हो जाएगा। तो पृथ्वी पर हमेशा जीवन बना रहे, पृथ्वी पर हमेशा पौधे और जंतु बने रहें, इसलिए जीव प्रजनन करता है, नए जीवों को जन्म देता है। दूसरा उद्देश्य है, जनन द्वारा जीव अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखता है। वंश की निरंतरता, आप जानते हैं कि लगातार जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या तो सामान्य मृत्यु या दुर्घटनावश। तो जब जीव मरते हैं तो उन मरने वाले जीवों की क्षतिपूर्ति करने के लिए उनकी जगह नए जीवों को जन्म दिया जाता है। तो पैदा होने वाले नए जीव मरने वाले जीवों की क्षतिपूर्ति करते हैं। इस प्रकार किसी भी जाति या वंश में जीवों की संख्या कम नहीं होती बल्कि बढ़ती रहती है। इसी को कहते हैं हम वंश की निरंतरता, वंश लगातार चलता रहता है। तीसरा उद्देश्य है, जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताओं से जीव समष्टि का स्थायित्व बना रहता है। हम जानते हैं कि जनन के द्वारा जन्म लेने वाली संतान विभिन्नताओं से युक्त होती है, अर्थात जन्म लेने वाली संतानों में नए लक्षण आते हैं। ये देखिए, ये दोनों ने प्रजनन किया और ये जो नई संतान ने जन्म लिया है, इसमें माता पिता से भिन्न लक्षण होते हैं, नए लक्षण होते हैं। तो नए लक्षण वाली संतानें अपने आप को आसानी से वातावरण के अनुकूलित बना लेती हैं और जिंदा रहती हैं। तो इस प्रकार प्रजनन से हमेशा नए और अच्छे लक्षणों वाली या विभिन्नताओं से युक्त संतानें जन्म लेती हैं, जो आसानी से स्वयं को वातावरण के अनुकूलित बनाकर जिंदा रहती हैं और अपनी ही जाति का स्थायित्व बनाए रखती हैं। लगातार परिवर्तन होते रहे वातावरण में, लेकिन यह जीव उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालता है और अपनी जाति या अपनी समष्टि का स्थायित्व बनाए रखता है। कोई भी जाति पृथ्वी पर से पूरी तरह विलुप्त नहीं होती। चौथा उद्देश्य है, जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताओं से नई जाति का विकास होता है। प्रजनन से विभिन्नताएं जन्म लेती हैं, और जब कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक प्रजनन होता है तो विभिन्नताएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि एक नई जाति
का जन्म हो जाता है। आप देख रहे हैं पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव और पौधे हैं। पृथ्वी पर बहुत अधिक जैव विविधता है। उसका कारण ही है प्रजनन। प्रजनन से विभिन्नताएं पैदा हुई, विभिन्नताओं से नई जाति या नए जीवों का जन्म हुआ। इसी कारण आज पृथ्वी पर हमें इतने प्रकार के पौधे और जंतु अर्थात जैव विविधता देखने को मिल रही है। तो जनन का उद्देश्य है उद्विकास, नई जातियों का जन्म। और पांचवा और अंतिम उद्देश्य है इसके द्वारा, प्रजनन के द्वारा जीव अपने अच्छे लक्षणों को अपने आने वाली संतानों में पहुंचाता है, अर्थात इसी के द्वारा आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।